हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक बार जीपीडब्ल्यू में। तो जैसा कि आपको पता है, जीपीडब्ल्यू झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन करा रही है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, है ना। जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, आप जल्दी से फॉर्म भर लें। और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें और जुड़ जाए गोड्डा फिजिक्स वाला से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर एक नया वीडियो। मेरा यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से है। मेरे यहाँ पे कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल्स जो झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यूमेरिकल्स, है ना। जो कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना वो आपको ट्रिक में बताने वाला हूं। ऐसे सब क्वेश्चंस को कैसे विद इन मिनट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, हाँ, कैसे यहाँ पे जो भी एरर आने वाले हैं, जो भी कंफ्यूजन होने वाला है, उसको कैसे वहां पे सॉर्ट आउट करना है ना। कैसे कंफ्यूज नहीं हो सकते आप, कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में बने रहें और देखें ये सब न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है। और काफी सिंपल है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज करते हैं, कर जाते हैं, तो फिर इसी का एक रॉन्ग ऑप्शन चुन करके आप आ जाएंगे और आपका वो आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ओके, तो आई होप एंजॉय करेंगे आप इस वीडियो को, है ना। चलते यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है, यहाँ पे एक नया टॉपिक, नया न्यूमेरिकल, नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेगा। ओके, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला मेरा जो न्यूमेरिकल्स है वो कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ना, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे पहला जो पूछा जा रहा है वो फोर्स एक्टिंग ऑन इट पूछा जा रहा है। ओके ना, अगला यहाँ पे क्या है, अगला क्या, ए फोर्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में गिवन है फोर्स। ओके ना, 10i - 6j + 8k न्यूटन, है ना। वेक्टर फॉर्म में प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास m। कैलकुलेट m, इट मींस मास को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय, एक इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे u क्या है, मेरा कांस्टेंट है, g क्या है, मेरा कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी मींस जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था वो फिक्स ही रहता है, कांस्टेंट है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पे ऐसे सब क्वेश्चंस कंफ्यूजन वाले होते हैं, ऐसे सब कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या मेरा यहाँ पे u क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, g मेरा क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ये सारा चीज लॉजिक खुद से लगाना है, ये सीख कर जाना है आपको कि ये u क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया, वो एक ही बार होता है, वो यहाँ पे चेंज नहीं करता है। इनिशियल मींस इनिशियल, जिस वेलोसिटी से चला, इट मींस यहाँ पे u मेरा क्या है, कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है। तो ऐसे सब न्यूमेरिकल्स आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ओके, तो आप वीडियो में बने रहे, यहाँ पे काफी अच्छा सब न्यूमेरिकल रहने वाला है यहाँ पे, है ना। तीनों को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ओके, चलते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे गिवन क्या है, मेरा गिवन क्या है, इसको देखना है। गिवन क्या है, मास है, गिवन कितना है, 2 kg। अगला मेरा गिवन क्या है, एक्सेलरेशन है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल आता है कि यहाँ पे फोर्स ही पूछा जा रहा है। सिंपल सा वर्ड है, फोर्स पूछा जा रहा है। क्या कर रहे हैं, F = ma कर दे। यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मेरा कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 50 इंटू 100 न्यूटन। ये अगर ऐसा करके आते हैं तो आप गलत कर रहे, रुक जाना यहाँ पे, ऐसा नहीं होने वाला है। F = मास इंटू, बिल्कुल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरा कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, हाँ, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स = ma कर दोगे आप। और यहाँ पे आप देखोगे 100 न्यूटन, ऑप्शन में ये भी रहने वाला है 100 न्यूटन। आपके जो 4 ऑप्शंस मिलने वाले, उसमें से एक ऑप्शन 100 न्यूटन भी रहेगा, और आप वहां पे मिस्टेक करके आ जाओगे, और ये आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका सिलेक्शन करना ऑप्शंस का वो गलत हो जाएगा, और ऐसे में आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ओके, तो क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सब कुछ को यहाँ पे
देख के देखना है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे देखना है मेरा एक्सेलरेशन है किसमें, सबसे पहला चीज एक्सेलरेशन किसमें है, एक्चुअल एक्सेलरेशन जो गिवन हो रहना चाहिए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहना चाहिए। किसमें रहना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बट यहां तो दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर। आप यहाँ पे ऐसे पुट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना होगा। इट मींस मेरा जो चेंज होगा वो किसमें होने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किसमें होने वाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करने के लिए सेकंड तो कुछ चेंज नहीं करना है, सेकंड ऑलरेडी एसआई के अंदर आता है। सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, इसको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड। इट मींस मेरा एक्सीलरेशन जो होने वाला है 50/100, ओके ना, 50/100 ये क्या हो जाएगा मेरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना, ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ओके ना, ऐसे कोई सबसे क्वेश्चन से कंफ्यूज होना नहीं है अगर आपको पाना है सिलेक्शन तो, है ना। ऐसे सब एरर कर गलती करके नहीं आ जाना है एग्जाम से कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा गलती, फिर बाद में जब आप घर आप आपके देखते हो कि कहीं ना कहीं इतना छोटा एरर हो गया, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो आपको पछताने से बेहतर है आप पहले अच्छे से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें और उसके बाद एग्जाम के लिए जाएं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना था, तो यहाँ पे क्या किए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन था, इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरा कैंसिल होने के बाद क्या होता है, मेरा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ना, मेरा क्या हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में आके पुट कर सकते हैं। तो मेरा मास कितना है 2, अब मेरा एक्सेलरेशन कितना है 0.5। ओके, अब यहां पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 1.0 आता है। इट मींस कितना होगा 1 न्यूटन होने वाला यहाँ पे फोर्स। तो ऐसे यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले आएंगे क्वेश्चंस, ऐसे सबके लिए अलर्ट रहना है और ऐसे सबको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट, वो तरीका। ओके, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूजन वाला था, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे और आपको कंफ्यूज होना नहीं है। चलते फिर अगले क्वेश्चन के पास, काफी इसका आंसर होगा 1 न्यूटन। ओके ना, अब अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया वीडियो को पॉज करें और पहले नोट डाउन करें और इसका नोट्स जरूर बनाएं ताकि एग्जाम टाइम में जो रिवीजन होगा वो हो पाए। ओके ना, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए फोर्स गिवन है। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या है गिवन, फोर्स गिवन है इन वेक्टर फॉर्म में, तो इसको लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में 10I - 6J + 8K न्यूटन। ओके, कितना 10I - 6J + 8K न्यूटन। ओके, अब यहां पे देखना है कि फोर्स मेरा वेक्टर फॉर्म है और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड एक्चुअल में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे सवाल आता है कि फोर्स जो मेरा है ये वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब यहां पे तो जो भी होगा, और मास यहां पे पूछा जा रहा है, मास यहां पे पूछा जा रहा है ना। अब ऐसे सब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ले, ये जैसा कि एक्स वाला कंपोनेंट है, ये एक्स वाई वाला कंपोनेंट है, और ये निगेटिव वाई वाला, और ये मेरा पॉजिटिव जेड वाला कंपोनेंट है। ऐसे केसेस में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ले, ऐसे केसेस में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करे जो मेरा मास निकल जाए। अगर आप यहाँ पे एक जरा कंफ्यूज करते हो, आप एक जरा यहाँ पे मिस्टेक करते हो, आपका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग होने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पे आपका ऑप्शंस यहाँ पे दे दे, ऑप्शन ए F इक्वल टू क्या होता है ma ना, है ना, तो A इक्वल टू M इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m, है ना। आपका ऑप्शन यहाँ पे F/a। ओके ना, तो यहाँ पे हम बता देते हैं, हो सकता है यहाँ पे 10 kg दे दें, हो सकता है ऑप्शन बी में 6 kg दे दें, हो सकता है ऑप्शन सी में 8 kg दे दें, और डी में नन ऑफ दीज दे दें, नन ऑफ दीज दे दें। ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, क्या मेरा 8 kg 10 kg होगा, क्या मेरा 6 kg होगा, क्या मेरा 8 kg होने वाला है, क्या नन ऑफ दीज होने वाला है। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कौन सा ऑप्शन होगा
और हम यहाँ पे करने वाले हैं इसको सॉल्व। तो पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, इसको सॉल्व करोगे, रिप्लाई करोगे, कौन सा होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होने वाला है, इनमें से कोई नहीं। ना 10 kg होगा, ना 6 kg होगा, ना 8 kg होगा। तो होगा कौन सा, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आने वाला है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप वीडियो में बने रहे, आएगा मजा आपको, है ना। तो यहाँ पे ऐसे सब सवाल के लिए जब यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड गिवन है, अब फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो फिर हमको फोर्स का भी मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, आपने अगर वेक्टर का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वेक्टर का वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर ज्यादा मजा आने वाला। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे, पहले मैग्नीट्यूड निकालने सिखाते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी भी गिवन वेक्टर का निकालते कैसे। ओके ना, चलते हैं यहाँ पे। कोई भी अगर वेक्टर गिवन है, वैसे केसेस में हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, एक सिंपल सा मेथड है ना, एक सिंपल सा मेथड यहाँ पे हम बताने वाले। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, क्या है मेरा वेक्टर ए, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, हम अलग से एक एग्जांपल ले रहे हैं, -3j + 4k, ऐसा कुछ गिवन है ना, ऐसा कुछ गिवन है। a इक्वल टू -2i + 3j + 4k, ऐसा है ये मेरा कोई एक वेक्टर है। अब ऐसे वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, है ना। अगर आपने वेक्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लें, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बताने वाला इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो निकलना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए और लगा देंगे इसमें मॉड। क्या लगाएंगे, मॉड। फिर लेंगे हम लोग अंडर रूट और ये लिखेंगे 2 स्क्वायर, फिर प्लस -3 स्क्वायर, फिर प्लस 4 स्क्वायर। हम ऐसा लिख लेंगे, यही है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, है ना। यहाँ पे जो भी वेक्टर है 2 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसको यहाँ पे लिख लेना। अब इसको जब सॉल्व करते तो यहाँ पे मेरा फाइनली जो आने वाला है 4 + 9 + 16, मतलब √29 आने वाला है। अंडर रूट कितना आने वाला है, 29। यही कहलाया ए का मैग्नीट्यूड। ये अगर ऐसा वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √29। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, सिंपल सा है ना। अगर कोई वेक्टर गिवन है तो क्या करना है, इसको लिखना स्क्वायर डाल देना, इसको लिखना स्क्वायर डाल देना, इसको लिखना स्क्वायर डाल, सारे के सारे प्लस होंगे, यहाँ पे कोई माइनस नहीं। और ये जो माइनस जो है वेक्टर के सामने, जो भी y कंपोनेंट इसके सामने का साइन को लिया जाता है, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं मैग्नीट्यूड निकालने आप लोगों को आगे। अब यहाँ पे मेरा भी फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके ना, चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने आ गया ना। ओके, चलते हैं यहाँ पे, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैंने फिर हम लिख लेंगे ना F मॉड। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर। ओके, क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर, फिर प्लस -6 का स्क्वायर, फिर प्लस 8 का स्क्वायर। क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, मेरा क्या आता है 100, 36 और ये 64। ओके ना, 6 को 2 टाइम लिखोगे, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, मर जाएगा। 6 6 36, 8 8 64, 10 10 100। इट मीन मेरा होल कितना गया, 200, है ना। 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10√2, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे 200 ही हुआ ना, 36 into 60 प्लस 64, 100 100 100 200। 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10√2। ओके ना, तो मेरा यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10√2। अब मेरा आंसर क्या होने वाला है, मास क्या होने वाला है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके ना, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मेरा मास है F इक्वल टू क्या होता है, मेरा बेसिक फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके ना, हमको चाहिए m, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन a। क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन a। ओके ना, तो जब फोर्स अपॉन a हो जाएगा, फोर्स का ऑलरेडी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल के रखा है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल के रखा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल के रखा है 10√2 न्यूटन। तो यहाँ पे हमको फोर्स के जगह पे 10√2 लिख लेना है, और एक्सेलरेशन मेरा कितना है 1, तो मेरा फाइनली कितना हो गया 10√2 kg, 10√2 kg। अगर आप √2 का वैल्यू अगर ऑप्शन में 10√2 नहीं दिया हुआ है, अगर डेसिमल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10√2 का वैल्यू 1.41 वहां गिवन रहेगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा अप्रोक्स लिख लेना है इसको। ओके ना, तो आई होप समझ में आया होगा, काफी
अच्छा न्यूमेरिकल्स था, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ऐसे सब न्यूमेरिकल के लिए आपको अलर्ट रहना है और ऐसे सब न्यूमेरिकल के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ओके, तो सिलेक्शन चाहिए, जॉब अच्छा है, तो तैयारी अच्छी रखनी होगी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जीपीडब्ल्यू कराएगा आपको तैयारी, झारखंड लैब असिस्टेंट की। ओके, चलते हैं यहाँ पे अगला सवाल के पास। ओके ना, अगला सवाल मेरा क्या है, इसको अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर ले इसको, और चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल मेरा है यहां पे, अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है ना। डिफरेंशिएशन ऐसे सब सवाल इसलिए दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज करो और आप गलत आंसर चुन के आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे मेरा तीसरा सवाल है, सॉल्यूशन मेरा तीसरा सवाल का है ना। आप ऐसे सब क्वेश्चन से कंफ्यूज करो और आप रॉन्ग आंसर, इसका मैं पहले ही ऑप्शन बता देना चाहता हूं। इसका आंसर जो होगा फोर्स इक्वल टू होगा, है ना, फाइंड द फोर्स mg। फोर्स इक्वल टू जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, mg। चलते हैं इसके अगले इसको सॉल्यूशन के पास। अब यहां पे देखना है कि गिवन मास m है, डिस्क्राइब बाय इक्वेशन फाइंड फोर्स। अब फोर्स इक्वल टू होता क्या, ये तो आंसर हुआ। फोर्स इक्वल टू होता क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। इट मींस आपको चाहिए था एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, आना है g। आएगा कैसे देखते हैं यहां पे। ओके, मेरा गिवन क्या है, मेरा सबसे पहला बात गिवन क्या है, मेरा सबसे पहला काम है गिवन क्या है मेरा, y इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। नो प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कोई भी दे सकता है, y में डिस्प्लेसमेंट, x में डिस्प्लेसमेंट, z में डिस्प्लेसमेंट। ओके ना, किसी भी एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। इसके लिए आपको रेडी रहना है। आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी आने वाला है, आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, एक्सीलरेशन आने वाला है। तो अब जिस एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट गिवन रहेगा उसी एक्सिस का एक्सीलरेशन आने वाला है, उसी एक्सिस का वेलोसिटी आने वाला है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं यहाँ पे y इक्वल टू क्या है मेरा, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये चीज कंफ्यूजन वाला है कि u क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, क्या g क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे दे देते हैं कॉन्सेप्ट कि u और g, u मींस इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो एक ही हो सकता है, वो तो चेंज नहीं कर सकता है। 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करे वो तो 5 ही रहेगा ना, वो तो 6 होने वाला ही नहीं है। किसी भी मोशन को स्टार्ट कर रहा है, किस वेलोसिटी से कर रहा है, वो तो कांस्टेंट। इट मींस इस चीज को समझना है कि ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है मेरा, कांस्टेंट है। और ये भी g मेरा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये अगर कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो आप कभी भी ऐसे सब सवाल में गलती नहीं करोगे। आप ऐसे सब सवाल में कभी भी गलती नहीं करने वाले हो, है ना। चलते यहाँ पे ये चीज समझना, ऐसे सब सवाल इसलिए दिए जाते हैं, आप कंफ्यूज करो, u को वेरिएबल मानो, g को वेरिएबल मानो, फिर आप सॉल्व करो, आप गलत कर जाओगे, है ना, आप गलत कर जाओगे। तो ऐसे नहीं करना। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी, वो तो एक ही होगा, वो तो बदलेगा नहीं, इट मींस कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट होगा, ये तो चेंज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन मेरा गिवन, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहला यही कंफ्यूजन वाला था कि u क्या मेरा वेरिएबल होगा, g क्या मेरा वेरिएबल होगा। नो, है ना। चलते इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखते हैं कि सबको पता है डिस्प्लेसमेंट, यहां पे जल्दी से हम इक्वेशन लिख देते हैं। यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल 2t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है टाइम के टर्म में, नो प्रॉब्लम, किसी भी टर्म में गिवन रख सकते, है ना। टाइम के टर्म में दिया हुआ है ना, किस टाइम के टर्म में दिया हुआ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब यहां से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर यहां से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इस वेलोसिटी को यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तब फिर यहां पे एक्सेलरेशन मिलने वाला है। और भी है एक्सेलरेशन का, तो वो यहाँ पे यूज होने वाला है नहीं, इसको यहाँ पे कोई डिस्कस करके फायदा नहीं है ना। चलते हैं यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा, dy अपॉन dt। ओके, तो y की जगह पे क्या है मेरा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन dt।
आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें, अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिफरेंशिएशन का वीडियो देखें, ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो डिफरेंशिएशन का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे है, आप जाएं वहां पे इसको वीडियो को देखें। ओके, चलते हैं यहाँ पे। u मेरा क्या है पहले ही बता दिया, पहले इसको सेपरेट कर लेना है ऐसे, है ना, dut अपॉन dt प्लस d हाफ gt स्क्वायर अपॉन dt। ओके, u को बाहर कर लेना है, dt अपॉन dt और यहाँ पे हाफ g dt स्क्वायर अपॉन dt। ओके, तो मेरा u इंटू 1 प्लस हाफ g इंटू यहाँ पे इसका जो होगा nx n माइनस 1 इट मीन्स 2t हो जाएगा। ओके ना, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे 2t 2 माइनस 1 2t 2 माइनस 1 इट मीन्स मेरा 2t होने वाला है। इसको जब आप फॉर्मूला में लाओगे 2t 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखते हैं मेरा क्या आ गया, u प्लस हाफ हाफ। आप यहाँ पे देखते हैं ये 2 और ये 2 तो मर गया, आया क्या gt, ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन है ना, ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। v इक्वल टू क्या आया, u प्लस gt, v इक्वल टू क्या आया, u प्लस gt। अब यहाँ पे गाड़ी को आगे बढ़ाना है, हमको चाहिए यहाँ पे क्या, फाइंड फोर्स, फोर्स चाहिए, मास गिवन m है, एक्सेलरेशन निकलेगा कहां से आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी का मेरा इक्वेशन है, वेलोसिटी अगर गिवन है, एक्सेलरेशन चाहिए, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो। ओके, चलते हैं यहाँ पे, काफी मजा आने वाला है। ऐसे सब सवाल ना कंफ्यूजन वाले होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। u और g की बात होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होता है, वेरिएबल होता है, ये होता है, तो ऐसे कंफ्यूज करना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया, नोट डाउन करें, मैं फिर आगे बताता हूँ इसको। ओके, तो मेरा अगला होने वाला यहाँ पे कहानी, मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है, वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है, क्या आया मेरा, u प्लस gt। अब यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन, क्या करना होगा, इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या है मेरा, u प्लस gt अपॉन dt। ओके ना, u प्लस gt अपॉन dt। अब यहाँ पे फिर सेपरेट करना है, अपॉन g। ओके, dt, ये मेरा एक्सेलरेशन आने वाला है। अब मैंने पहले ही बताया था u क्या है मेरा, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी मींस एक ही वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, कोई तो अलग अलग वेलोसिटी से स्टार्ट होगा नहीं, जो भी होना है एक बार होना है। तो ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, ये पता होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अब यहाँ पे g मेरा क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे आया क्या, dt अपॉन dt, इट मींस a इक्वल टू फाइनली कितना आया, ये जीरो, dt अपॉन dt क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फिर g इंटू 1, है ना, और ये जीरो, इट मींस a इक्वल टू कितना आया, g। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सेलरेशन लाना है, एक्सेलरेशन लाना, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आया, g। ओके, अब यहां पे चाहिए क्या, फोर्स, चाहिए क्या, फोर्स। फोर्स का सिंपल सा है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, तो फोर्स निकालना आसान है। F इक्वल टू क्या होता है, ma, m और a का वैल्यू कितना आया, g। मैंने पहले ही बताया था F इक्वल टू क्या आने वाला है, mg, यहां पे बताया था मैंने, इसका फोर्स कितना आने वाला है, mg। ऐसे सब सवाल आने वाले हैं, आपको रहना है रेडी। अगर चाहिए सिलेक्शन तो आपको तैयारी कराएगा जीपीडब्ल्यू, झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े। और आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और कैसे सब क्वेश्चन चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, बाकी इसी लेवल के रहने वाले मेरे तरफ से। ओके, और इसी लेवल के क्वेश्चंस झारखंड लैब असिस्टेंट में भी रहने वाले हैं, और यहां से ज्यादा आने वाला है नहीं, जैसा कि पिछले बार एग्जाम हुआ था। अब हो सकता है पिछले बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से पूछा गया था, 15 से 20 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से पूछे गए थे। आपको पता होना चाहिए 150 क्वेश्चंस में 15 से 20 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से पूछा गया था, और वहां पे लड़के सब कंफ्यूज कर गए थे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के, गए थे फ्लूइड्स एट रेस्ट पढ़ के, गए थे फ्लूइड्स इन मोशन पढ़ के, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया सेमीकंडक्टर से। तो आपके लिए हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आपको अच्छे से करनी है तैयारी अगर चाहिए सिलेक्शन। आई होप मजा आया होगा वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।